हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट। ये आप अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे? ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ये तो धमकी है सर। हाँ, समझ लो धमकी है, उसमें क्या है। देखिए, पहली बात तो ईदड़ भक्तियों से डरने वाले लोग हम हैं नहीं, इतना दिमाग में रखिए। कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव भूमी. ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே அவர்கள் யாரு? அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்காங்க. நான் பெருமைப்படுறேன், ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன். लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी बनने की है। मुंबईचा महापौर महायुतीचा होईल, मुंबईचा महापौर हिंदू होईल आणि मुंबईचा महापौर मराठी होईल. साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है जो इस समय कानूनी दांव पेचों में उलझी हुई है, लेकिन दोस्तों वैसी ही बड़ी कहानी यकीन मानिए महाराष्ट्र से भी सामने आ रही है। और यह कहानी कितनी बड़ी है इस बात को समझिए। आज जो काम ममता बनर्जी कर रही है ना, वही काम राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हो रहे हैं, 15 तारीख को मतदान है, लेकिन सबकी नजर कहां टिकी है? बीएमसी में टिकी हुई है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टिकी हुई है। दोस्तों ये कितनी बड़ी कहानी है, इस बात को इसी से अंदाजा लगाइए कि जो मुंबई का बजट है ना, वो देश के कई राज्यों से भी बड़ा है। सबकी नजरें टिकी है किसका होगा कब्जा। और जो ये ठाकरे बंधु है ना, उसकी क्या हालत होने वाली है ये एक तरीके से समझिए तो बस आखिरी झटका होने वाला है, यहीं से दाना पानी चलता है। और मैं पहली बार दोस्तों बीएमसी का 3 ओपिनियन पोल एक साथ दिखाने जा रहा हूं। आपको समझ में आएगा। जो लोग ये सब हवाबाजी करते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो हरियाणा बस हो गया, फिर बोलेंगे दिल्ली तो हो गया, फिर महाराष्ट्र तो हो गया, फिर बिहार तो हो गया, सब में कहते बस यहीं रुक जाएगा। अब आपको महाराष्ट्र में दिखाता हूं सिर्फ बीएमसी के अंदर किस तरीके से मोदी जी की प्रचंड लहर दिख रही है, देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठाकरे का कुनबा कैसे ढेर हुआ जा रहा है, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। पहला कमेंट दोस्तों जय सिया राम, उससे हमारे वीडियो को ताकत मिलती है, इस बात को याद रखिए। बहुत सारे लोग हमारी मेहनत पर पानी डाल देना चाहते हैं, वीडियो रोक देना चाहते हैं। आपका प्रेम जो है वही मुझे आगे बढ़ाता है। तो पहला कमेंट जय सिया राम। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, अगर मुझसे जुड़ना चाहें व्हाट्सएप के जरिए तो जय सिया राम यहां भी लिखकर भेजिए, कुछ भी लिख के भेजिए, मैं आपको जोड़ लूंगा। और हां, संघ की अनसुनी कहानियां ये पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको पुराने नतीजों से शुरुआत करता हूं दोस्तों। जो पिछला चुनाव हुआ था ना बीएमसी में, 2017 में हुआ था, सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाए। 227 सीटें हैं, 114 बहुमत का आंकड़ा है। शिवसेना जो अविभाजित शिवसेना, उसकी बात कह रहा हूं, उस समय 84 सीटों पर जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 82। भाजपा ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही मेयर बना लो। मेयर पद पर दशकों से कब्जा रहा है बीएमसी में शिवसेना का, वो ठाकरे परिवार का, ये याद रखिए। और उसके नीचे कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सब बहुत पीछे है, छोड़ दीजिए उसको। अब मैं इस समय का गणित आपको दिखाता हूं। बहुमत 114 है इस समय बीएमसी में। जो गणित बना है दोस्तों, बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। 135 पर बीजेपी और 89 पर शिवसेना। अब शिवसेना की शक्ति कम हो गई, एकनाथ शिंदे ने यह बड़ी समझदारी दिखाई है। इसके अलावा जो दूसरा गठबंधन है वो उद्धव ठाकरे की सेना, एमएनएस,
और एनसीपी शरद पवार तीनों मिलकर इसमें 160 सीटों पर उद्धव ठाकरे, 53 पर राज ठाकरे और 11 पर शरद पार्टी की, और बाकी कांग्रेस का एक अलग गठबंधन है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के आपको दिखा दे रहा हूं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग है, सीपीएम अलग है, तमाम है, एआईएमआईएम भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। अब मैं आपको पहले ये बात बता देता हूं, दो ही गठबंधन है, कांग्रेस का ही नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है कांग्रेस का, बस दो चार इधर उधर जीत जाए तो छोड़ दीजिए। अब ये लड़ाई से कांग्रेस बाहर हो चुकी है, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। ये राहुल गांधी की जो रणनीति है ना दोस्तों कि कांग्रेस को कैसे खत्म करें, वो बड़ा काम आ रही है। मुंबई जैसे शहर से आप सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी खत्म हो रही है, पार्षद छोड़ रहे हैं, जिससे गठबंधन किया सारे सीटों पर चुनाव में खड़ा नहीं कर पाई, तो कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। अब आइए टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये लड़ाई भाजपा एनडीए बनाम उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, ये लड़ाई दो तरह से है। अब ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आए हैं, अब इनको तो पता ही है अस्तित्व की लड़ाई है। मैं 3 ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं अभी। ये कह रहे हैं कि हम मुंबई हड़पने नहीं देंगे। अरे भाई, कौन हड़प रहा है, कौन हड़प रहा है बताइए ना। अब यहां पर फडणवीस कहते हैं ये मुंबई बचाने नहीं आए हैं, ये अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आए हैं। अब मैं दोस्तों एक एक करके 3 ओपिनियन पोल की बात दिखाता हूं। ये जो भेदभावकारी नीतियां हैं, बयान हैं, हिंदी भाषियों के खिलाफ बयान है, तमिलनाडु के खिलाफ बयान है, तमाम तरीके से बंटवारे की जो राजनीति हो रही है ना, आखिर वो क्यों हो रही है, इस बात को समझाने के लिए मैं 3 ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये पहली बार मैं टुकड़ों में कई जगह देखा, मैं एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने बीएमसी के 3 ओपिनियन पोल रख रहा हूं। पहला सी वोटर का है। सी वोटर का आने का मतलब है दोस्तों कि हलचल बढ़ जाती है काफी, लेकिन जो सी वोटर ने बताया है उसमें साफ साफ दिखाया है कि महायुति गठबंधन यानी एनडीए का जादू बीएमसी में साफ साफ चलता हुआ दिख रहा है। सवाल पूछा गया कि क्या निकाय चुनाव में महायुति 2024 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी? देख लीजिए, हां में कितने हैं? 53%। आप जानते हैं ना, सिर्फ 18% नहीं कह रहे हैं, 53%, यानी आधे से ज्यादा। यानी अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि महायुति को ही जीत मिलेगी। यह बहुत बड़ा झटका है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आ जाएंगे तो पता नहीं सुनामी आ जाएगी, कहर बरपा देंगे, कुछ नहीं। सी वोटर ने एक और सवाल पूछा कि मुंबई का मेयर क्या होना चाहिए? मराठी को ही होना चाहिए। 62% लोगों ने कहा कि मुंबई का अगला मेयर मराठी होना चाहिए। 21% लोग इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन सी वोटर के सर्वे से पता चलता है दोस्तों कि बीएमसी चुनाव में मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। महायुति, ठाकरे परिवार, मराठी वोट बैंक सभी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। सी वोटर ने एक और सवाल पूछा, सुन लीजिए। उत्तराधिकार की बात आई कि भाई ठाकरे का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन है? 41% उद्धव, शिंदे 28, राज ठाकरे 10। अब आप कल्पना कीजिए, आपको लगेगा कि 41% है, बहुत आगे है ना। जो ठाकरे के चाहने वाले लोग हैं, बाल ठाकरे के, उसमें भी सिर्फ 41% लोग ही उद्धव के साथ खड़े हैं, उनके सुपुत्र के साथ खड़े हैं। यह मैं कह रहा हूं। इसका मतलब 59% लोग दूसरी साइड हैं, और तो और 28% लोग शिंदे के साथ खड़े हैं। अभी तो भाजपा है ही नहीं। यानी जो ठाकरे परिवार को चाहने वाले लोग हैं, उसमें से भी सिर्फ 41% ही उद्धव के साथ खड़े हैं। यह बहुत बड़ा संकट है दोस्तों।
एक नजर में देखिए तो लगेगा कि अरे उद्धव तो सबसे आगे, आगे नहीं है, ये इन्हीं के वोटरों में सिर्फ 41% है। और एक और सर्वे दिखाता हूं दोस्तों, जो सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में मौजूदा दलों में सबसे ज्यादा सिद्धांतवादी कौन है? भाजपा 27.6, कांग्रेस 24%। भाई कांग्रेस सिद्धांत के मामलों में अच्छी है, लेकिन उससे भी बड़ी बीजेपी है। और शिवसेना 11.6, उद्धव ठाकरे 15.7। यानी उद्धव ठाकरे की हालत क्या है आप खुद सोचिए। लोगों को विश्वास नहीं है, ये सिद्धांतवादी नहीं है। वोट लेंगे हिंदुत्व के नाम पे, सेकुलरिज्म में चले जाएंगे। वोट लेंगे मराठियों के नाम पे, उर्दू को बढ़ावा देने लगेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सिद्धांत छोड़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से, कि ये जो सर्वे है ना, उसमें महायुति को तो बढ़त दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के अपने वोटर हैं उसमें भी एक बड़ा भेद दिखाई दे रहा है। अब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है ना, वो दूसरे सर्वे से आपको समझ में आ जाएगा। ये सर्वे किसने किया है दोस्तों? ये सर्वे किया है द एसेंड इंडिया। ये अमिताभ तिवारी का ट्वीट में दिखा रहा हूं, ये फाउंडिंग पार्टनर हैं। इन्होंने ही वोट वाइब इंडिया भी बनाया है, इन्होंने ही द एसेंड इंडिया भी बनाया है। अब इससे आपको बहुत सारी कहानी पता चलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसने जो नया सर्वेक्षण किया है, महिला सेगमेंट में बांट दिया। अब आपको सीटों का अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस सर्वे में कितनी बड़ी कहानी है। महिला वोटर, महिलाओं में 50% हिस्सा भाजपा और शिवसेना का है, 50%। अच्छा, दूसरा उद्धव ठाकरे, एमएनएस और तमाम जगह सिर्फ 22%। उसके बाद कांग्रेस प्लस 15 और अन्य 13। यानी एक भयंकर बड़ा मार्जिन सीधे भाजपा के साथ चला गया, एनडीए के साथ चला गया, 50%। और ये महिलाओं की बात हो रही है दोस्तों, इसमें धर्म जाति क्षेत्र कुछ नहीं, सिर्फ महिला भाजपा के साथ है। अब चले आइए मुस्लिम। मुस्लिमों में 11% भाजपा शिवसेना के साथ है, सोचिए। दूसरा 28% उद्धव और राज के साथ, और तीसरा कांग्रेस के साथ 41%। मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि कांग्रेस खत्म है, खेल से बाहर है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों का 41% हिस्सा खींचने में कामयाब हो रही। 20% कोई और ले आ रहा है, AIMIM। यानी अगर राज और उद्धव को, जो सेकुलरिज्म में एकदम तुष्टीकरण में आगे बढ़ गए, उनको भी सिर्फ 28% वोट मिल रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, ये मैं बता रहा हूं। तीसरा आइए मराठी मानुस। इनको लग रहा है सारी मराठियों का वोट हमको मिल जाएगा, यही सोच रहे हैं ना भाई। 40% मराठी हैं वहां पे, 40%। आप समझ लीजिए, 40% बाहरी भी हैं, 20% मुस्लिम हैं। अब इसमें देखिए मराठी मानुस में भाजपा शिवसेना 42% और शिवसेना उद्धव ठाकरे 44%। यानी राज और उद्धव मिलकर के भी सिर्फ 44% ले रहे हैं, और 42% भाजपा के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। और तीसरा अन्य, यानी गुजराती, उत्तर दक्षिण भारतीय समुदाय, यहां भाजपा 53%, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले 15%, कांग्रेस 19%। यहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे से आगे हैं। अब आप समझिए इसको ध्यान से, इनका जोर, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जोर है, वो किस पर है? मामू। मामू मतलब मराठी प्लस मुस्लिम, यही दो सेगमेंट टारगेट किया। 40% मराठी, 20% मुस्लिम। अब आप देखिए ध्यान से कि जो 40% मराठी है, उसमें भी बराबरी की टक्कर है दोनों के बीच में, आप समझ रहे हैं। और जो मुसलमान है, उसमें भी बहुत ज्यादा वो बड़ी बढ़त नहीं ले पा रहे हैं। उत्तर भारतीय और महिला में तो बहुत पीछे है। यानी ये ओपिनियन पोल साफ साफ इशारा कर रहा है कि मुंबई में इस बार मोदी की प्रचंड लहर, भाजपा की प्रचंड लहर दिखने जा रही है, और भाजपा का मेयर होने जा रहा है मुंबई में। ये बात आज समझ लीजिए दोस्तों। ये है दूसरा ओपिनियन पोल। तीसरा ओपिनियन पोल दिखाता हूं दोस्तों। ये है मंदार दीपा मनमोहन सावंत, वेरीफाइड अकाउंट है।
मेरी जब नजर गई ना, लाखों लोगों ने देखा इसको, बड़े सारे लोग इसको कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये लेके आया हूं। इसमें सीटों की संख्या और एक एक सीट की संख्या है, बड़ा इसमें ट्रैक्शन हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तब मैंने कहा देखिए सीटों की संख्या बताई है, और मैं इसके जब ग्राफिक्स पे जा रहा था ना, तब मुझे समझ में आया कि इसमें बड़ी मेहनत की गई है। एनडीए 122, बहुमत कितना है 114, भाजपा अकेले 94, यानी सिर्फ 20 सीट कम। सेना 28, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो ओरिजिनल है, उद्धव ठाकरे 73 टोटल, 68 उद्धव ठाकरे एमएनएस 3 और एनसीपी शरद पवार वाली 2 और कांग्रेस अलायंस सिर्फ 24, उसमें भी सारा कांग्रेस का। एनसीपी 2, समाजवादी पार्टी 5, एबीएस 1, यानी भाजपा का मेयर बनना पूरी तरह से तय है। यह सिद्ध हो गया, यह तय हो गया दोस्तों। मुंबई एक बहुत बड़े बदलाव का दोस्तों, दशकों बाद ऐसा बदलाव हो रहा है, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस खुलकर कह रहे हैं। अभी ये संजय राउत से सवाल पूछा गया, मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया, पूछा गया कुछ सवाल पूछा तो बोलता है अभी भी हम 10 मिनट में मुंबई को बंद कर देंगे। देखिए कुछ तो बेशर्मी होती है ना, कुछ तो शर्म हया होता है ना। गलत बोल रहे हैं पता है, लेकिन गलत आदमी करना नहीं चाहता, करता नहीं है। ये खुल के बोल रहे हैं हम 10 मिनट में मुंबई बंद कर देंगे। एंकर पूछती है कि ये क्या है, ये कोई अच्छी भाषा तो नहीं है? बोला नहीं है। बोला ये कोई अचीवमेंट मानते क्या? बोला हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बोला नहीं ये तो धमकी है, गुंडागर्दी है। बोला है तो है। इसका देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से जवाब देते हैं, जिसको बोलते हैं ना तमाचा मारना, करारा तमाचा, भिगो भिगो करके मारना, ये बोलते हैं, पूरा याद दिलाते हैं। कह रहे जब एकनाथ शिंदे बाहर थे तो बड़ा धमका रहे थे मुंबई में कदम नहीं रखने देंगे। अरे शान से आए, और ये भी बोलते हैं कि मुंबई बंद करने की धमकी दे रहे थे। जिस घर में रहते हो ना वहां भी नहीं रोक पाए। ये मातोश्री की बात कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त बयान है, सुन लीजिए एक बार। पहली बात तो गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम है नहीं, अपना दिमाग में रख लीजिए। दूसरा, अगर आपकी ताकत इतनी थी तो आपने चैलेंज दिया था कि जिस समय एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे, मुंबई में वो कदम नहीं रख पाएंगे, मुंबई में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आए, बकायदा 50 एमएलए के साथ आए, इसी मुंबई के रास्ते से, और तब तो ये सत्ता में थे, इसी मुंबई के रास्ते से हम चलते हुए राजभवन गए, हमने सरकार स्थापित की। मुंबई बंद करना छोड़ दीजिए, इनके घर के आजू बाजू भी बंद नहीं कर पाए। इसलिए ये सारी बोलने वाली बात है, ये खत्म हो गया। देखो जब बाला साहब ठाकरे थे तो उस समय की शिवसेना की ताकत थी कि बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर 2 घंटे में मुंबई बंद गिर सकती थी। अभी इनमें किसी में दम नहीं है। अब सोचिए, परसों चुनाव है मुंबई में, और मुंबई नहीं बल्कि 28 अन्य कुल 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव है दोस्तों, और उसके अगले दिन यानी 16 को नतीजे भी आ जाएंगे। बहुत बड़ी कहानी है, बंगाल से छोटी कहानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी अमित शाह, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अमित शाह कुछ महीने पहले मुंबई आए, वहां जब भाजपा के दफ्तर का शिलान्यास किया ना, तो कह रहे थे अब आप वैसाखी पर नहीं है, अब हमको ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया है। अभी आपको 16 तारीख को सारे नतीजे आएंगे, देखिएगा। हालांकि सब जगह उलट पुलट हो रखा है, कौन किसके साथ लड़ रहा पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। जहां कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है चीजें, उसको रोका है। और ये जीत कितनी बड़ी है उसका एक उदाहरण देता हूं, महायुति का। 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं इस 29 नगर निकाय चुनाव में। 68 उम्मीदवार, इसमें 44 बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट के 22, अजीत पवार के 2, और सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत ठाणे जिले की कल्याण डोंबिवली नगर निगम में दर्ज हुई। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर, यहां भी सारी की सारी सीटें महायुति के खाते में गई। अब ये तो अलग चीज है भाई, अगर लोकल चुनाव में कोई निर्विरोध चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन है, ये धमकी नहीं है।
ये जो बंगाल में हुआ था ना पंचायत चुनाव में, वो धमकी थी, ये धमकी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बीएमसी में क्या होता है, मैं चाहता हूं आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने तो 3 ओपिनियन पोल दिखाया आपको, बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए इसे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। HB मेलोडी पर दोस्तों एक नया मंत्र मेरी ही आवाज़ में अपलोड किया है, और उसके कमेंट जो हैं वो पिंड कर दिए हैं दोस्तों। मेरा निवेदन है, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें ज़रूर हाई लिखकर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।